है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, क्या होती है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को समझने के लिए हमको कुछ शब्दावली समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी। तो इसमें सबसे पहली शब्दावली कौन सी है, टर्म्स कौन सी है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। देन सेकंड नंबर पर हमको क्या समझना पड़ेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। थर्ड नंबर पर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देन फोर्थ नंबर पर आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी नेशनल इनकम इन चारों में से कौन सी है, वैसे तो चारों नेशनल इनकम का पार्ट है, ठीक है, बट ये जो एनएनपी दिख रहा है ना आपको, इसी को हम हमारी इंडिया की नेशनल इनकम बोलते हैं। तो डायरेक्टली मैं अगर एनएनपी पढ़ा दूंगा आपको तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको एक एक कर कर समझते हैं। तो फाइनली आपको नेशनल इनकम इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम जीडीपी की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो भाई, अगर मैं जीडीपी की बात करूं, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम कौन से शब्द का यूज करेंगे? टोटल शब्द का। बट हम बात कौन सी कर रही है, बात हम इकोनॉमी सब्जेक्ट की कर रही है। इकोनॉमी के अंदर में जो है हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में टोटल की जगह पर जो है ग्रॉस शब्द का यूज होता है। देन डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? अब हमारा इंडिया क्या है, अब हमारा इंडिया जो है हमारा घर है। अब हमारे इंडिया में जो है हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कुछ गुड्स बनाएंगे, कुछ सर्विस बनाएंगे। तो जो इंडिया के अंदर में गुड्स एंड सर्विस बनेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये हमारे घरेलू प्रोडक्ट है। इसी को जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। तो यहाँ पर आप याद रखना कि अंतिम वस्तु बोल रहा है, फाइनल गुड्स बोल रहा है एंड सर्विस बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई, ये हो गया हमारा इंडिया। क्या बोल रहा है? बाउंड्री के अंदर कि कौन से हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर क्या बननी चाहिए? गुड्स एंड सर्विस बननी चाहिए। अब गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं? जैसे मान लो ये फ्रिज हो गई, ये एक गुड्स है। जैसे एक गाड़ी होगी, ये भी क्या है? एक गुड्स है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये भी क्या है? हमारा गुड्स है। देन ये जो मुर्गी है ये भी गुड्स ही है। देन ये पानी की बोतल, ये क्या हो गए? ये हमारे गुड्स हो गए। देन क्या बोल रहा है? सर्विस भी होनी चाहिए। तो सर्विस का एग्जांपल देख लो, ये क्या है? आपकी तबीयत खराब हो गई, आप हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है? एक सर्विस का एग्जांपल है। जैसे आप हर महीने के लिए माली के पास का जाते हो बाल कटाने के लिए, तो माली क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मान लो कहीं पर आपको यात्रा करनी है, ठीक है, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो आप रेलवे से जा सकते हो, एक तो आप प्लेन से जा सकते हो, एक तो आप जो है बसेस से जा सकते हो। तो ये भी क्या है? ये भी सेवा है। देन ये जो डिलीवरी बॉय है, ये जो सामान लेकर आता है आपके घर में, ये भी क्या है? ये भी एक सर्विस का एग्जाम्पल है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विस बन रही है, ये कहाँ पर बननी चाहिए? ये इंडिया की बाउंड्री के अंदर में बननी चाहिए। जीडीपी की पहली कंडीशन। देन कब से कब तक बननी चाहिए? वन फाइनेंशियल ईयर के बीच में बननी चाहिए। मतलब 1 अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च के बीच में जो है ये गुड्स एंड सर्विस इस बाउंड्री के अंदर अगर बनेंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। और जीडीपी भी कैसे? इनका फाइनल कॉस्ट लेंगे, इनकी जो अंतिम वस्तु की प्राइस होंगी ना, सेवा वस्तु और सेवाओं की, वही हमारा जीडीपी हो जाएगा। मतलब हम मान लेते कि ये फ्रिज जो है 100 रुपए की है, ये कार 100 रुपए की है, ये लैपटॉप 100 रुपए का है। तो मान लेते कि ये जो गुड्स है, ये टोटल गुड्स की प्राइस कितनी है? फाइनल 500 रुपए है, ठीक है। देन ये जो सर्विस है, सर्विस की प्राइस हम कितना मान लेते हैं? ये डॉक्टर हो गया, ये माली हो गया, ये रेलवे का किराया रेंट वगैरह हो गया, ये भी 500 रुपए है। तो एक साल के अंदर में जो है हम गुड्स भी बना रहे हैं, हम सर्विस भी बना रहे हैं। तो गुड्स की टोटल प्राइस है 500 रुपए, सर्विस की टोटल प्राइस है 500 रुपए। तो हमारा टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? हमारा टोटल जीडीपी हो जाएगा 1000 रुपए एक साल के लिए। जो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हमारा जीडीपी क्या हो गया? 1000 रुपए हमारा जीडीपी हो जाएगा इस साल के लिए। अभी भी नहीं समझाऊंगा तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया के बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि हम जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज का? कार बना रहे हैं। तो कार बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले हमको लोहा लगता है रॉ मटेरियल के तौर पर। तो मान लेते हैं कि हमने 50,000 का लोहा लिया रॉ मटेरियल। क्यों? कार बनानी है हमको। अब इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग करके इस लोहे को जो है कन्वर्ट करके
हमने कार बनाई, कार में हमने टायर ऐड किए, चक्के ऐड किए, लाइट लगाई, कार को कलरिंग वगैरह किए, तो फाइनली कार बनकर कितने की तैयार होगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड कर दिया। तो फाइनली कार बनकर जो है 70,000 में तैयार हुई। रॉ मटेरियल कितना का था, 50,000 का था, ठीक है। अब क्या आपको 70,000 में ये कार मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी कुछ पैसा कमाती है, गवर्नमेंट इस कार पर जो है टैक्सेस लगा देंगी, शोरूम वाला अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, तभी जो है आपको एक कार मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि एक कस्टमर को जो है फाइनल 1 लाख में जो है कार मिल रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जीडीपी में क्या हम कौन सी प्राइस काउंट करते हैं? हम ये 50,000 की प्राइस काउंट नहीं करेंगे, ये 70,000 की भी प्राइस काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन हमको बोलते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विस है, इसकी फाइनल प्राइस जो होती है ना, ये हम जीडीपी में काउंट करते हैं। मतलब 1 लाख जो है, ये इस प्राइस को हम जीडीपी में काउंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो कार है ना, इस तरह से हमने 10 कार बनाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो टोटल कार कितनी बनाई हमने? 10 कार बनाई। एक कार की प्राइस कितनी थी? 1 लाख थी। तो इस साल के लिए हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा? हमारा जीडीपी हो जाएगा 10 लाख। आई होप आपको अभी भी समझ में आ चुका होगा। देन सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये आइसक्रीम बनाती है। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल के तौर पर क्या लगता है? मिल्क लगता है, दूध लगता है। अब मान लेते हैं कि ये जो मिल्क है, 70,000 का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लिया आइसक्रीम बनाने के लिए। अब इसमें जो है उसने प्रोसेसिंग वगैरह करके जो है ये आइसक्रीम बनाई। तो ध्यान, अभी ये जो है अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मान लेते हैं कि एक आइसक्रीम जो है 1 लाख की बनी। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख की जो है आइसक्रीम होती नहीं है वैसे, बट मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो भाई रॉ मटेरियल हो गया हमारा 70,000 का, आइसक्रीम बनी हमारी 1 लाख की। तो कस्टमर को 1 लाख में थोड़ी ना आइसक्रीम मिलेंगी, ये जो शॉप वाला होगा, आइसक्रीम बेचने वाला होगा, ये भी जो है अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। गवर्नमेंट भी जो है इस पर कुछ टैक्सेस लगा देंगी। तो मान लेते हैं कि एक कस्टमर को फाइनली एक आइसक्रीम जो है 1,40,000 की मिलेंगी। तो जीडीपी क्या बोल रहा है? जीडीपी बोल रहा है कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट लेते हैं। मतलब इस 70,000 को भी हम काउंट नहीं करेंगे जीडीपी में, इस 1 लाख को भी जो है हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। हम जीडीपी में कौन सी प्राइस काउंट करेंगे? हम जीडीपी में जो है गुड्स की फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विस की फाइनल प्राइस जो है ना, ये काउंट करेंगे। मतलब 1,40,000 की हम प्राइस काउंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 10 आइसक्रीम बनाई। तो एक आइसक्रीम की प्राइस कितना है? 1,40,000। तो 10 आइसक्रीम की जो है प्राइस कितना हो जाएंगे? 14 लाख। मतलब हमारा जीडीपी कितना हो गया? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, एक साल के अंदर में हमारा जीडीपी हो जाएगा इस साल के लिए 14 लाख। तो आई होप अभी जो है जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो फाइनली आपको जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, समझ में आ चुका होगा। मतलब किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, मतलब इंडिया के बाउंड्री, अभी हम जो है इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जो गुड्स एंड जो सर्विस बनती है, इसकी जो फाइनल कॉस्ट होती है, फाइनल प्राइस होती है, ये हम जीडीपी में काउंट करते हैं। और जितने भी गुड्स बनेंगे, जितनी भी सर्विस बनेंगी, इन टोटल क्वांटिटी को जो है इसके प्राइस से, फाइनल प्राइस से जो है हम इंटू करेंगे, तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देन अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और एक कंडीशन है, क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, प्रोडक्शन डन बाय फॉरेन नेशनल्स इन एन इकोनॉमी इज अ कैलकुलेटेड इन जीडीपी इफ इट इज डन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री। मतलब एक अर्थव्यवस्था में विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन की गणना जीडीपी में की जाती है, यदि यह भौगोलिक सीमा के अंदर किया जाता है। मतलब अब हमारी इंडिया की भौगोलिक सीमा क्या है, जोग्राफिकल जो है बाउंड्री क्या है, ये हमारी ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ये हमारी इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री है। अब ये बोल रहा है कि देखो भाई, इस जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में अगर एक प्राइवेट कंपनी हो, या एक फॉरेन कंपनी हो, या एक विदेशी कंपनी हो। अब ये जो बीएमडब्ल्यू की कार बनाती है, ये कौन से देश की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है, बट ये इंडिया के बाउंड्री के अंदर में आके प्रोडक्शन कर रहा है अपना। देन ये जो होंडा सिटी यानी कि हुंडई की जो कंपनी है, इसकी कौन सी कार आती है? एक जो है होंडा सिटी कार आती है, वरना कार आती है। अब ये भी कंपनी कहाँ की है? अब ये भी कंपनी जो है साउथ कोरिया की है, ये कंपनी इंडिया की नहीं है, बट ये इंडिया के बाउंड्री के अंदर में आके जो है अपना प्रोडक्शन कर रही है। ध्यान, अब जो है टाटा की कंपनी है, ये क्या है? ये इंडियन कंपनी है, ये भी जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो है अपना प्रोडक्शन कर रही है। ध्यान, महिंद्रा की कंपनी हो गई, ये जो महिंद्रा की गाड़ी थार है, ये भी क्या है? ये भी एक इंडियन कंपनी है, ये भी क्या कर रही है? इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जो है अपना प्रोडक्शन कर रही है। ध्यान, ये जो एप्पल का फोन है, एप्पल का कंपनी कहाँ की है? यूएसए की कंपनी है, बट ये भी जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर में आके प्रोडक्शन कर रही है। ध्यान,
ये क्या है, जियो का मोबाइल। ये कौन सा है, ये इंडियन फोन है, इंडियन कंपनी है। तो क्या है, ये भी जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जो है प्रोडक्शन कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जीडीपी में इन दोनों द्वारा किया गया प्रोडक्शन जो है काउंट करेंगे। हम यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि कौन इंडियन नेशनल है, कौन फॉरेन नेशनल है। ठीक है, हम दोनों का योगदान, यानी कि दोनों द्वारा जितने गुड्स एंड सर्विस बनाए जाते हैं, इनकी फाइनल कॉस्ट को जो है जीडीपी में काउंट करेंगे। यहाँ पर हम ये भी नहीं देखेंगे कि कौन सी इंडियन कंपनी है, कौन सी फॉरेन कंपनी है। मतलब यहाँ पर हम कौन इंडियन है, कौन फॉरेनर है, ये डिफरेंशिएट हम जीडीपी में नहीं करते हैं। ठीक है, इनके टोटल जो क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती है वो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। क्योंकि ये क्या कर रही है, भले ही ये विदेशी कंपनी है, भले ही ये फॉरेन कंपनी है, बट ये क्या कर रही है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर में आके जो है ना प्रोडक्शन कर रही है। उसी तरह अगर हमारी इंडिया की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर मान लेते कि ये टाटा साहब की कंपनी है, ये महिंद्रा की कंपनी है, ये जियो का फोन है, अगर ये यूएसए में जाके प्रोडक्शन कर रहा है उनके बाउंड्री के अंदर, तो ये हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ये यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा। इसी तरह ये जो जर्मन की कंपनी इंडिया के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, साउथ कोरिया की कंपनी इंडिया के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इंडियन कंपनी के साथ साथ इनका प्रोडक्शन भी जो है जीडीपी में काउंट करते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है, डन। अब देखो, ये जो हमने एग्जांपल समझा था पहला, ठीक है, गाड़ी का, ये दूसरा आइसक्रीम का समझा था। मतलब क्या है, हमारी जीडीपी कितनी आई थी, 10 लाख जो है जीडीपी आई थी, क्योंकि ये जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर में प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये जो जीडीपी है टोटल, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इंडियन कंपनी ने कितना जीडीपी किया, फॉरेन कंपनी ने जो है जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया। हम इन दोनों का जो है योगदान यहाँ पर काउंट करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि फॉरेन नेशनल द्वारा कितना पैसा कमाया गया जीडीपी में और इंडियन नेशनल द्वारा कितना कमाया गया। ये डिफरेंशिएट हम जीडीपी में नहीं करते, ये बात आप याद रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जीडीपी में फॉरेन कंपनीज का प्रोडक्शन हम काउंट करते हैं, तो आप बोल देना कि हाँ, हम उनका प्रोडक्शन जो है जीडीपी में जो है काउंट करते हैं, अगर वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी जो है कभी कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो देखो भाई, इट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए रॉ मटेरियल ले लो। अब क्या होता है, आपको कार बनानी है, कार बनाने के लिए आपको क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि लोहा लगेंगे। आपको मान लेते कि 50,000 का आपने लोहा लिया, ध्यान। आपको और क्या लगता है, वेजेस, क्योंकि ये जो कार बन रही है, कार को पेंटिंग करने के लिए, कार के जो टायर्स है, चक्के है, ये जो फिट करने के लिए, लाइट फिट करने के लिए आपको क्या लगेंगे, आपको एम्प्लॉयज लगेंगे। अब जब आप एम्प्लॉयज को काम पर रखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको वेजेस देने पड़ेंगे, उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ध्यान, आपको कार बनाने के लिए एक जगह भी चाहिए, तो आप एक जगह लोगे तो जगह का रेंट भी आपको उस मालिक को पेड करना पड़ेगा। ध्यान, आपको कार बनाने के लिए और क्या चाहिए, कार बनाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए ना, ये रेंट और सैलरी कहाँ से पेड करोगे आप, तो आप क्या करोगे, बैंक से लोन लेंगे। अब जब आप बैंक से लोन लोगे तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन आपको जो है कुछ मशीन चाहिए, जैसे कार को पेंटिंग करने के लिए मशीन चाहिए, कार के चक्के फिट करने के लिए मशीन चाहिए। इसी को जो है कैपिटल कॉस्ट बोला जाता है। तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। एक फैक्ट्री में जो कार को बनने को जितना पैसा लगता है, जितनी प्राइस लगती है ना, उसको ही हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब फैक्ट्री में मान लेते हैं कि 70,000 में जो है ये कार बन गई, तो यही हमारी फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो 70,000 की कार हमने बनाई थी, फैक्ट्री में बन के तैयार हो गई, तो हमने इस तरह से कितनी कार बनाई, हमने इस तरीके से जो है 10 कार बनाई। तो फैक्टर कॉस्ट पर हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा, 7 लाख हमारा जीडीपी हो जाएगा। देन एक क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है, ये भी आप समझ लो। देखो, हमने रॉ मटेरियल लिया, क्यों, हमको कार बनानी थी, 50,000 का लिया। फाइनली हमने कार बनाकर कितने की बनाई, हमने 70,000 की कार बनकर तैयार की। तो ये क्या हो गया, ये तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। बट अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको 70,000 में कार मिलेंगी, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि क्या करेंगे, शोरूम वाला अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, गवर्नमेंट फाइनली इस पर जो है टैक्सेस इंपोज करेंगे, और फाइनली आपको प्राइस कितने की एक कार मिलेंगे, फाइनली हम मान लेते हैं कि आपको 1 लाख की एक कार मिलेंगी। तो मार्केट प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं होता। मार्केट प्राइस में होता क्या है, गवर्नमेंट द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, ये ऐड होते हैं, तो इसी को मार्केट प्राइस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो भाई, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री में बन के कितने में तैयार हुई थी कार, 70,000 में। बट गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप इसको मार्केट में बेचोगे तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना लगाया, 40,000 जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए। देन गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप ये कार परचेस करते हो ना, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो सब्सिडीज को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि
आप पेट्रोल डालने के लिए जाओगे पेट्रोल पंप में, पेट्रोल डीजल हो गया, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। कुकिंग गैस जो सिलेंडर आप लेते हो, इस पर जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज माइनस होती है। तो यही हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो फाइनली हमारी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगी? हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी 1 लाख। तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होते। मार्केट प्राइस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते हैं और सब्सिडी माइनस होती है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने जो है ऐसी 10 कारें बनाई, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा? हमारा जीडीपी हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। अब ये देख लो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये कितना आया हमारा? फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी 7 लाख आया था, मार्केट प्राइस पर हमारी जीडीपी कितनी आई थी? 10 लाख आई थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ऐड नहीं थे। इसमें क्या था? इसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ जो है इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड थे और सब्सिडी माइनस थी। इसीलिए जो है ये मार्केट प्राइस पर हमारा जीडीपी कितना आया? 10 लाख आया। अब हम जो जीडीपी काउंट करते हैं 1 अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च के बीच में, तो 2015 के पहले हम जीडीपी किस प्राइस पर काउंट करते थे? ये जो फैक्टर कॉस्ट दिख रहा है, ये जो फैक्ट्री प्राइस प्राइस दिख रही है ना, इस पर हम 2015 के पहले जीडीपी काउंट करते थे। बट 2015 के बाद से जो है हमने क्या किया? मार्केट प्राइस पर जो है जीडीपी काउंट करना शुरू किया। अब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, जो 2015 से पहले हम जो फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी काउंट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया करता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, लंदन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये क्या करते हैं? ये अपनी जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पर काउंट करते हैं। तो हम भी जो है, हमें भी जो है वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना है, हमें भी जो है वर्ल्ड ऑर्डर के साथ मैच होना है। तो हम भी क्या करेंगे? हमारी भी जीडीपी जो है वर्ल्ड ऑर्डर के साथ मैच करने के लिए हमारी जीडीपी भी जो है हम मार्केट प्राइस पर काउंट करेंगे। ये जो है गवर्नमेंट का तर्क था। अब याद रख लेना कि 2015 के बाद जो है हम जीडीपी कौन से प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं? तो मार्केट प्राइस पर जो है हम अपनी जीडीपी काउंट करते हैं। ठीक है, डन। अब जो है हमने जीडीपी को समझ लिया। मैंने क्या बोला था? हमको 4 वर्ड्स के बारे में समझना है। पहला तो था जीडीपी, दूसरा क्या था? एनडीपी। अब हमने जीडीपी को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम आते हैं फाइनली एनडीपी पर कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो भाई, एनडीपी इज द वैल्यू वी गेट व्हेन डिप्रिसिएशन इज अ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमने अभी अभी जीडीपी पढ़ा, जीडीपी से हम क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब डिप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं? देखो, डिप्रिसिएशन रेफर्स टू द वेयर एंड टियर अकॉरिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्शन करने के दौरान क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन में टूट फूट हो जाती है, वेयर एंड टियर हो जाता है, तो वो माल हमारे किस काम का? वो चीज हमारे किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए जो है हम जीडीपी से उस माल को जो है माइनस कर देते हैं। यही जो है हमारा फाइनल डिप्रिसिएशन है। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है और क्यों इसको जो है जीडीपी से माइनस करते हैं और क्यों हम एनडीपी को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो देखो भाई, ये कार बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। फाइनली इसने लोहे को कन्वर्ट कर कर इसको कुछ स्पेयर पार्ट बनाकर जो है स्पेयर पार्ट फिट कर कर कार बना दी। कार को पेंटिंग किया, चक्के वगैरह लगे, लाइट लगाए और फाइनली इसने जो है एक कार बना ली। अब मान लेते हैं कि ये जो कार बनी ना, ऐसी हमने कितनी कार बनाई थी? हमने 10 कार बनाई थी। तो एक कार की प्राइस कितना थी? 1 लाख। तो हमारा जीडीपी कितना हुआ था? 10 लाख हमारा जीडीपी हुआ था। बट मैं ये भी तो बोल सकता हूँ भाई, ये जो 10 कारें बनी हमने, ये जो ग्रॉस हमने 10 कारें बनाई, टोटल हमने 10 कारें बनाई, प्रोडक्शन के दौरान ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 10 कारें हैं इसमें से 2 कारें जो है खराब निकले। मतलब कुछ प्रोडक्शन करने के दौरान इसमें टूट फूट हो जाए, वेयर एंड टेयर हो जाए। तो मान लेते कि हमने टोटल कितनी कार बनाई थी? ग्रॉस कितनी कार बनाई थी? 10 बनाई थी। बट मैं बोल रहा हूँ कि 2 कार जो है प्रोडक्शन के दौरान इसमें कुछ टूट फूट हो गई, वेयर एंड टेयर हो गई। तो ये जो 2 कार है ना, यही हमारा डिप्रिसिएशन है। इसी को जो है हम ग्रॉस में से माइनस कर देते, तो फाइनली हमको पता चलता है कि हमने परफेक्टली कितने कार का प्रोडक्शन किया? परफेक्टली जो है हमने 8 कार का प्रोडक्शन किया और यही हमारा एनडीपी होता है। मतलब देखो भाई, हमने ग्रॉस टोटल 10 कारें बनाई थी, बट उसमें से 2 कारें खराब हो गई। मतलब हमने परफेक्टली कितने कार का प्रोडक्शन किया? परफेक्टली अच्छी तरीके से जो है हमने 8 कार का प्रोडक्शन किया। तो एक कार की प्राइस कितना थी? 1 लाख। तो 8 कार की प्राइस कितना हो जाएगी? 8 लाख। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हम एनडीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब डिप्रिसिएशन क्या है? ये जो 2 कार में जो प्रोडक्शन करते करते वेयर एंड टियर हो रहा है, टूट फूट हो रही है ना, यही हमारा डिप्रिसिएशन है। यही जो है हम जीडीपी से माइनस करते हैं। तो फाइनली हमारा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? एक कार की प्राइस है 1 लाख, तो 2 कार की प्राइस कितना हो जाएगी? 2 लाख।
तो फाइनली हम इसको जीडीपी से माइनस कर देंगे। जीडीपी कितना था हमारा, 10 लाख था, 2 लाख जो है माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारा एनडीपी कितना हो गया, 8 लाख हमारा एनडीपी हो गया। ये क्या बताता है हमको, देखो भाई जीडीपी तो हमको बताता है कि हमने ग्रॉस टोटल प्रोडक्शन कितने कारों का किया था, 10। बट एनडीपी हमको ये बताता है कि भाई जो प्रोडक्शन करने के दौरान जो कारें टूट फूट गई थी, उसको माइनस करने के बाद हमने एक्चुअल में नेट में जो सही प्रोडक्शन किया, कितने क्वांटिटी का किया, 8 क्वांटिटी का किया। ये हमको एनडीपी बताता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है। इसीलिए हम जीडीपी तो कैलकुलेट करते ही है, जीडीपी के साथ साथ जो है एनडीपी भी जो है कैलकुलेट करते हैं। सेकंड एग्जांपल समझ लो, ये जो है आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, मान लेते हैं कि ये जो है आइसक्रीम बना रही है, आइसक्रीम को पैकिंग वगैरह कर कर जो है फाइनली बेचेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई, ये जो हमने आइसक्रीम बनाई, क्या टोटल आइसक्रीम अच्छी ही बनेगी, क्या ग्रॉस आइसक्रीम अच्छी ही बनेगी। मैं मान लेता हूँ कि 10 आइसक्रीम हमने बनाई टोटल, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने 10 आइसक्रीम बनाई। बट इसमें से हो सकता है ना, 2 आइसक्रीम पैकिंग के दौरान जो है इसमें कुछ टेयर एंड वेयर होगा, टूट फूट होंगी। तो 2 आइसक्रीम कौन लेगा, ये 2 आइसक्रीम किसी काम की नहीं रहेंगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से जो है ये 2 आइसक्रीम माइनस करेंगे। तो फाइनली मैं कहने का मतलब है कि देखो भाई, हमने कितनी आइसक्रीम बनाई थी टोटल, यानी कि ग्रॉस क्वांटिटी हमने कितने का प्रोडक्शन किया था, 10 आइसक्रीम का। तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएंगी, 1,40,000 की, 1,40,000 एक आइसक्रीम की प्राइस है। तो 10 आइसक्रीम की प्राइस कितना हो जाएगी, 14 लाख की हमारी जीडीपी हो गई। बट ये क्या है, ये टोटल प्रोडक्शन बताता है जीडीपी। जीडीपी में जो है डिप्रिसिएशन ऐड होता है, इसमें जो है हम टूटी फूटी वस्तुओं को बाहर नहीं करते, क्योंकि जीडीपी में हम सिर्फ ये देखते कि टोटल कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है, उसको इंटू कर देते हैं तो हमको जीडीपी मिल जाता है। बट एनडीपी में हम क्या करते हैं, हमको जो परफेक्टली आइसक्रीम बनी, जो परफेक्टली हमारा प्रोडक्शन हुआ ना, यही हम काउंट करते हैं। अब 10 में से जो है 2 आइसक्रीम खराब हो गई थी, एक आइसक्रीम की प्राइस कितना, 1,40,000। तो 8 आइसक्रीम की प्राइस क्या हो जाएगी, 11,20,000। तो हमको अगर एनडीपी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जीडीपी से जो है डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एक आइसक्रीम की प्राइस कितना है, 1,40,000। तो 2 आइसक्रीम की प्राइस कितना हो जाएगी, 2,80,000। यही हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। हम जीडीपी से जो है माइनस कर देंगे, तो फाइनली हमारा एनडीपी मिल जाएगा, कितना है, 11,20,000। तो फाइनली आपको समझ में आ चुका होगा कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम जो है टोटल क्वांटिटी देखते हैं कि हमारा टोटल क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन हुआ, हमारा ग्रॉस कितना प्रोडक्शन हुआ। तो कितना हुआ था, 10 हमारा जो है हमने सही से कार्य बनाई थी, 10 लाख हमारी जीडीपी हो गई थी। बट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको ये बताता है कि कितनी कार जो है हमने खराब निकाली, यानी कि प्रोडक्शन करते करते टूट एंड वेयर एंड टीयर हो गया, कुछ उसमें टूट फूट हो गया। तो हमारा सही से प्रोडक्शन कितना हुआ, 8 कार का ही हमने जो है सही से प्रोडक्शन किया, 8 आइसक्रीम ही जो है हमने सही से बनाई। तो ये हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो भाई, एनडीपी किस तरह से निकलते हैं हम, जीडीपी से क्या करते हैं, हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जीडीपी हमारा 10 लाख, डिप्रिसिएशन को हमने माइनस किया 2 लाख, तो हमारा एनडीपी कितना आ गया, फाइनली 8 लाख। अब जीडीपी हमारा 10 लाख आना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा 10 लाख आना चाहिए। तो ये भी देख लेते हैं, देखो एनडीपी कितना है हमारा, 8 लाख। अब क्या होता है, जीडीपी में जो है टूटी फूटी वस्तुओं को हम बाहर नहीं करते, इसमें जो है डिप्रिसिएशन ऐड होता है, तो हम डिप्रिसिएशन इसको प्लस कर देंगे। तो टोटल 10 क्वांटिटी की हमको प्राइस पता चल जाएगी। तो डिप्रिसिएशन कितना था, 2 लाख। तो फाइनली हमारी जीडीपी कितनी हुई, तो फाइनली हमारी जीडीपी हुई भाई 10 लाख। तो आ गए ना दोनों फार्मूले से। तो आई होप आपको जीडीपी और एनडीपी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक बात कर रहे थे जीडीपी और एनडीपी, मतलब एक घरेलू बाउंड्री के अंदर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे वर्ड्स पर। अभी तक हमने क्या समझा, देखो भाई, हमने जीडीपी को समझ लिया, ठीक है। सेकंड वर्ड क्या था हमारा, एनडीपी को भी जो है हमने समझ लिया। अब आ रहे हैं हम थर्ड वर्ड पर, तीसरे शब्दावली पर, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको भी जो है हम समझ लेते हैं। तो देखो, अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। इसमें हम क्या बात कर रहे थे, इंडिया के बाउंड्री के अंदर अगर कोई फॉरेन कंपनी भी प्रोडक्शन कर रही है, कोई इंडियन कंपनी भी प्रोडक्शन कर रही है, तो हम क्या करते थे, जीडीपी में हम काउंट करते थे, चाहे फिर वो इंडियन नेशनल हो, चाहे फिर वो फॉरेन नेशनल हो, ठीक है। बाबू भैया क्या है, हमारे इंडियन है, ये क्या है, ये हमारा फॉरेनर है। दोनों भी जो है जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट एक ऐसी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि सिर्फ हमको इंडियन कंपनी का जो है इनकम अर्जित कर रही है ये पता होना चाहिए, सिर्फ इंडियन नेशनल द्वारा किया गया काम हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या लग गया, नेशनल, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडियन लोगों की बात करेंगे, भारतीय लोगों की बात करेंगे। यहाँ पर हम फॉरेनर कंपनी की बात नहीं करेंगे, फॉरेन नेशनल की बात नहीं करेंगे। इनको हम ग्रॉस नेशनल से हटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारे भारतीय लोगों द्वारा इनकम अर्जित जो कर रहे हैं, चाहे फिर वो इंडिया में करे, चाहे फिर वो इंडिया के बाहर करे,
इन दोनों की इनकम जो है हम प्लस कर देंगे तो फाइनली हमको जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर कोई बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं है। जीडीपी में क्या थी, जीडीपी में ये लिमिटेशन थी कि ये इंडिया के बाउंड्री के अंदर में ही होना चाहिए, चाहे फिर वो फॉरेन नेशनल हो, चाहे फिर वो इंडियन नेशनल हो, चाहे फिर वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे फिर वो इंडियन कंपनी हो। अभी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में फॉरेन कंपनी की बात ही नहीं कर रहे, फॉरेन नेशनल की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंडिया की बात करें। तो हम क्या करेंगे, इंडिया के बाउंड्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के बाउंड्री में देखेंगे कि भाई इंडियन कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, उसी को जो है उनकी इनकम भी जो है हम इंडिया के नागरिकों के साथ जोड़ देंगे, तो हमको जो है फाइनली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो इसको भी समझ लेते हैं, क्या कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। यह एक वित्तीय वर्ष के भीतर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए। अगर अगर पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में वो वस्तुएं और सेवाएं अगर भारत के नागरिक द्वारा बनाई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रॉस नेशनल इनकम बोलेंगे। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में सिर्फ हम इंडियन नेशनल की बात करेंगे, सिर्फ इंडियन कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पर हम फॉरेन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लेते कि ये बाबू भैया है, ये क्या है, हमारे इंडियन है। मान लेते कि ये इंडिया में ही काम करते, इंडिया में ही इनकी कंपनी वगैरह है। देन ये क्या है हमारा, ये हमारा राजू है, ये भी क्या है, ये भी इंडियन है। तो मान लेते कि ये जो है इंडियन है बट ये यूएसए में काम करता है, यूएसए में इसकी कंपनी वगैरह है, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर जो है अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम जो है अर्जित कर रहा है। देन ये हो गया शाम, ये भी क्या है, इंडियन है, बट इसको भी मान लेते कि ये ब्रिटेन में यानी कि लंदन में जो है जॉब कर रहा है, इसकी लंदन में कंपनी वगैरह है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए बाबू भैया के इनकम के साथ साथ इन दोनों की इनकम को जो है प्लस कर देंगे, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो हर साल ना भारतीय कितने लोग, भारतीय जो है कितने बाहर काम करते हैं, देखो भाई श्रीलंका में जो है 16 लाख भारतीय काम करते हैं, मतलब यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। म्यांमार में जो है 20 लाख भारतीय है। यूएसए में कितने, 44 लाख जो है भारतीय जाकर पैसा कमाते हैं और इंडिया को भेजते हैं। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय काम करते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 15 लाख के लगभग भारतीय काम करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है 34 लाख भारतीय काम करते हैं, मतलब यहाँ पर काम कर कर जो है इंडिया को पैसा भेजते हैं। यूके में यानी कि ब्रिटेन में जो है 17 लाख भारतीय जो है हर साल काम करते हैं, तो ये भी जो है पैसा कहाँ पर भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे। तो देखो अब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं भाई। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमको जीएनपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से। अब इंडिया में भी जो है कुछ फॉरेन कंपनीज है, कुछ फॉरेन नेशनल है, ये भी जो है इंडिया से जो है कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं और अपने देश लेकर जा रहे हैं। जैसे हमारे इंडियन लोग बाहर के देशों से पैसा कमाकर इंडिया में ला रहे हैं ना, उसी तरीके से जो इंडिया में फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन नेशनल है, ये भी पैसा कमा कर कहाँ लेकर जा रही है, अपने देश में लेकर जा रही है। तो ये जो पैसा है इनका कहाँ पर प्लस होगा, इनके देश के जीएनपी में प्लस होगा। बट हमारे भारतीय जो बाहर से पैसा कमा कर ला रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारे जीएनपी में प्लस करेंगे। तो जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जीडीपी है, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीडीपी में क्या होता है, फॉरेन कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, इंडियन कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर क्या लगा है, नेशनल लगा है, यहाँ पर हम सिर्फ भारतीयों की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से जो है फॉरेन कंपनीज का जो कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन नेशनल का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंपनी इंडिया में आकर पैसा कमा रही है, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन नेशनल, इनके इनकम को जो है माइनस कर देंगे। तो जीडीपी में फाइनली कौन बचेगा, जीडीपी में फाइनली इंडियन कंपनी ही बचेंगे, इंडियन लोग ही बचेंगे। तो मान लेते हैं कि इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन नेशनल है, ये कितना कमा रही है, कितने कमाकर बाहर लेकर जा रही है अपने देश में, 50,000। और जो हमारे राजू और श्याम था यूएसए में और यूके में जॉब कर रहे थे, ये कितना कमा कर ला रहे हैं, साल में 2 लाख कमाकर इंडिया ला रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर हमारे भारतीय लोग हैं जो पैसा कमाकर इंडिया में लेकर आ रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, जीडीपी में प्लस कर देंगे। तो फाइनली हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारी जीडीपी कितना थी, 10 लाख। अब इंडिया से जो है फॉरेन नेशनल कितना पैसा कमाकर अपने देश लेकर जा रहे हैं, 50,000। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जीडीपी में सिर्फ जो है इंडियन नेशनल का इनकम बच जाएगा। ध्यान, इसमें क्या करेंगे, जो इंडिया के बाहर हमारे राजू और शाम थे जो पैसा कमाकर इंडिया में लेकर आ रहे थे, उनको प्लस कर देंगे 2 लाख को। तो फाइनली हमको जीएनपी मिल जाएगा। तो हमारा जीएनपी कितना हो जाएगा, हमारा जीएनपी हो जाएगा 11,50,000, ये हमारा जीएनपी है। अब हमको जीएनपी क्या बताता है, जीएनपी जो है प्योरली इंडियन कंपनी की जो है इनकम बताता है, चाहे फिर वो इंडिया में हो, चाहे फिर वो पूरे वर्ल्ड वाइड में हो, जहां पर भी इंडियन कंपनी काम कर रही है,
इनके द्वारा कमाया गया इनकम जो है हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। ध्यान, ये जो है केवल और केवल इंडियन नेशनल द्वारा, यानी कि इंडिया के साथ साथ जो इंडियन नेशनल बाहर यानी कि यूएसए में, यूके में, चाइना में जो जॉब कर रहे हैं ना, इनकी इनकम को जो है हम जोड़ देते हैं तो फाइनली हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। यही कहता है, देखो, जीएनपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी एंड सबट्रैक्टिंग द इनकम गोइंग आउट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द जीडीपी। जीएनपी की गणना जीडीपी में विदेशों से आय को जोड़कर, जो राजू और श्याम थी इनकी आय हमने जोड़ दी, देन अर्थव्यवस्था से बाहर जाने वाली आय को जीडीपी से घटाकर, यानी कि जो 50,000 जो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन नेशनल कमाकर अपने देश लेकर जा रहे थे, इनको हमने माइनस कर दिया, तो फाइनली हमको क्या मिल गया, जीएनपी मिल गया। तो आई होप आपको जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो है हम बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है। अभी हमने क्या क्या समझा, देखो भाई, हमने जीडीपी को समझ लिया, ठीक है। जीडीपी के बाद हमने क्या देखा था, एनडीपी देखा था। एनडीपी के बाद हमने क्या समझा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारी लास्ट शब्दावली है एनएनपी, क्योंकि यही हमारा जो है नेशनल इनकम है, यही भारत की राष्ट्रीय आय है, तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो, जब मैंने आपको जीडीपी समझाया था, जीडीपी से हम कहाँ पर आए थे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आए थे। तो हम ग्रॉस से जब हमको नेट पर आना था तो हमने क्या किया था, जीडीपी से हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया था। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, सेम कैसे भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमको जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए यहाँ पर भी जो है हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यही तो कह रहा है, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी से हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ हम जो है नेशनल की बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं, इंडियन नागरिक की बात कर रहे हैं, तो होगा ना कि क्या है, हमारा इंडिया है। अब इंडिया में अभी भी जो है इंडियन कंपनी प्रोडक्शन कर रही होंगी, तो इंडियन कंपनी द्वारा अभी भी जो है कुछ टूट एंड फूट होते होंगे, तो इसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है, जीडीपी में हम क्या करते थे, जो डिप्रिसिएशन माइनस करते थे ना, वो फॉरेन कंपनी का भी डिप्रिसिएशन होता था, इंडियन कंपनी का भी डिप्रिसिएशन होता था। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल की, मतलब इंडियंस की, तो यहाँ पर जो हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना जीएनपी से, वो सिर्फ इंडियन कंपनी का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है। तो फाइनली हमको एनएनपी मिल जाएगा। ये इसका पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूले से भी जो है एनएनपी निकाल सकते हैं। देखो, जीडीपी से अगर हम एम माइनस करते हैं, एम का मतलब क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, जो भारत में विदेशी कंपनी थी, जो फॉरेन नेशनल थे, अगर इनको हम जीडीपी से हटा देंगे तो जीडीपी में कौन बचेगा, जीडीपी में सिर्फ भारतीय कंपनी बचेंगे, भारतीय लोग बचेंगे, ठीक है। तो इनको हमने माइनस कर दिया। ध्यान, विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, जो राजू था, जो श्याम था, ये क्या कर रहे थे, यूएसए में जॉब कर रहे थे, ब्रिटेन में जॉब कर रहे थे। तो ये जो पैसा कमाकर इंडिया लेकर आ रहे हैं, इनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ध्यान, इंडिया में जो कंपनीज है जो प्रोडक्शन कर रही है, इनके द्वारा जो टूट फूट हो रही है, इसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। इस डिप्रिसिएशन को, यानी कि इंडियन कंपनी के डिप्रिसिएशन को हम जीडीपी से माइनस कर देंगे, तो फाइनली हमको एनएनपी मिल जाएगा। तो यही हमारा जो है नेट नेशनल इनकम है। इसी को भारत की नेशनल इनकम बोला जाता है। ये आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई इन चारों में से हमारी नेशनल इनकम कौन सी है, तो आप बोल देना जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये हमारी भारत की नेशनल इनकम है। तो आई होप आपको जो है सभी समझ में आ चुका होगा कि जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है और एनएनपी क्या होती है, ठीक है। इसको क्विकली हम रिकॉल कर देते हैं। अगर जीडीपी की हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते थे, इंडियन कंपनी की भी बात करते थे, फॉरेन कंपनी की भी बात करते थे, इंडियन नेशनल की भी बात करते थे, फॉरेन नेशनल की भी बात करते थे। बट जीडीपी में एक कंडीशन थी, क्या थी, चाहे फिर वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे फिर वो इंडियन कंपनी हो, चाहे फिर वो फॉरेन नेशनल हो, चाहे फिर वो इंडियन नेशनल हो, इनको जो है इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी जो है हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे, ठीक है। अगर हमको जीडीपी से एनडीपी पर आना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करते थे, जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता था। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हम इंडियन नेशनल की बात करेंगे, इंडियन कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पर कोई बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर जो है हम इंडिया के बाउंड्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की बाउंड्री देखेंगे, और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि भारतीय कंपनीज कहाँ पर काम कर रही है, भारतीय लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो इनकम वो अर्न करेंगे, बाहर जाकर अर्जित करेंगे, उस इनकम को भारत के नागरिकों द्वारा, यानी कि जो भारत में नागरिक है भारतीय,
इनके साथ जो है प्लस कर देंगे तो फाइनली हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पर जाना है, एनएनपी पर जाना है, तो यहाँ पर भी हम सेम केस करेंगे। क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो फाइनली हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यही जो है हमारी नेशनल इनकम है इंडिया की। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट का क्वेरी आप पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।